अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने जो है वो पीएच का पढ़ा कि उसको मैयर किस तरह से करते हैं, पीएच मेजरमेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स अगर आपको आ जाते हैं कि किसी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल आपकी बुक पे दी हुई है। A solution of HCl is 0.01 molar. What is its pH value? कि हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, HCl एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर। आप बताएं कि ये इतनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है तो इसकी कितनी पीएच होगी, वो अगर हम न्यूमेरिकली फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले हम लिखेंगे HCl, कितने हाइड्रोजन है HCl में 1, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब pH क्या होती है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। आपको पता है ना कि ये जो है हमारे पास इसको कंसंट्रेशन शो करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी दी हुई है 0.01 मोलर। pH is equal to minus log 0.01 मोलर। अब अगर कैलकुलेटर आपके पास जो लॉग वाला है उसके ऊपर सिंपली हो जाता है ये वाला, आप लिखें माइनस लॉग 0.01 मोलर लिखेंगे तो आपके पास pH निकल आएगी। लेकिन अगर आप इसको बाय हैंड ही करना चाह रहे हैं तो हम पहले 0.01 मोलर को पावर की फॉर्म में लेके आते हैं। 0.01 मोलर पावर की फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है 10 लिखते हैं और इस साइड पे पॉइंट के इस साइड पे 0 काउंट करने हैं, तो माइनस से आएंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हैं 1 और 2, 2 0 है ना, 1 और 2, एक पॉइंट का और एक उससे अगला 0, तो 10⁻⁻2 मोलर हो गया इसका मतलब हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻2। अब क्या होता है कि आपको पता है जो पावर है, पावर को हम लॉग के पहले लिख लेते हैं। पावर के साथ क्या है माइनस, लॉग के साथ क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे आ जाएगा 2 लॉग और आगे क्या है 10। लॉग 10 हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसके इक्वल 1 के, तो 2 इस तरह से आ गया और log 10 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिसमें HCl जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, तो उस सॉल्यूशन की पीएच फिर क्या होगी 2 होगी। सिंपली आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह अगर वो बेस का पीओएच पूछ रहे हैं तो हम इस तरह से पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच नेगेटिव कर देंगे और इस तरह से हम उसकी पीएच या पीओएच फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, तीनों डिफरेंट वे से दी हुई है। सेकंड है 10.3 कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, फाइंड आउट द पीएच और पीओएच हमने फाइंड करना है। हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर। कौन सा है वो सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास 0.001 मोलर है, मतलब 10⁻³ मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इसकी पीओएच भी निकालेंगे और पीएच भी। चूंकि ये बेस है हाइड्रोक्साइड है इस वजह से पहले हम पीओएच कैलकुलेट करेंगे और जितनी पीओएच आएगी, पीएच स्केल में कितने मार्क होते हैं टोटल 1 to 14, तो हम क्या करेंगे जितनी पीओएच आएगी उसको 14 में से माइनस कर देंगे और पीछे जो बचेगा पीएच होगी। तो KOH पहले इसका लिखें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इजीली ये जो है ना हाइड्रोक्साइड में टूट जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 मोलर। अगर हम इसको पावर में लिखें तो क्या बनेगा 10⁻³ मोलर। पहले लिखते हैं POH, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव। ऐसे ही होता है ना, माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोक्साइड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी
है 10⁻³ तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग 10⁻³ अब जो -3 है हमारे पास माइनस माइनस प्लस और 3 पहले आ जाएगा 3 log 10 log 10 क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल log 10 1 के इक्वल आ गया ना log 10 हमेशा 1 की आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो 1 ही होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मतलब POH हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी निकली है 3 निकली है अब हम निकालना चाह रहे हैं pH और pH निकालेंगे तो हम क्या करेंगे आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14 ऐसा ही है ना अब हमारे पास क्या है यहाँ पर POH गिवन है कितनी है 3 प्लस pH इज इक्वल टू 14 हम निकालना क्या चाह रहे हैं pH तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस तो pH निकालने के लिए pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 तो 14 माइनस 3 कितना होता है 11 इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसकी हमारे पास POH कितनी है 3 POH और जो pH है हमारे पास वो कितनी है 11 ठीक है तो ये हमारे पास 10.3 है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 देखते हैं वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल भी इतना डिफरेंट नहीं है लेकिन उसमें अब 2 हाइड्रोजन आयंस है बेसिकली हमारे पास H2SO4 है H2SO4 एसिड है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 H2SO4 है कितना 0.01 मोलर मतलब 10⁻² मोलर और इस H2SO4 की हमने निकालनी है pH क्या होती है इज इक्वल टू माइनस लॉग अब देखें उससे पहले आपको बता दूं H2SO4 का फॉर्मूला लिख दें इसकी डीकंपोजिशन H2SO4 जब टूटेगा तो हमें मिलेंगे 2H पॉजिटिव आयंस 2 है ना 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और साथ सल्फेट -2 2 हाइड्रोजन से अब मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी डबल pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.01 मोलर सॉरी माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 को हमने क्या लिखा है 10⁻²। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें हैं अब 2 भी आ गया है साथ मल्टीप्लाई 10⁻² है और आपको पता है कि jab हम log अब ये log दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब log मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसके साथ फिर हम प्लस लगाते हैं और अगर डिवीजन में है अगर ये 2/10⁻² होता तो फिर हमने दोनों के साथ जब अलग अलग log लगाते हैं तो फिर हम दरमियान में माइनस लिख लेते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 है ना अच्छा ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं बाहर है सबके साथ माइनस लॉग 2 अब मल्टीप्लाई का साइन है प्लस आ गया प्लस लॉग 10⁻² ठीक अब देखें हम निकालते हैं log 10⁻²। तो अब माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस माइनस log 2 और यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस log 10⁻² और अगर हम माइनस log 10⁻² निकालें मतलब कैसे कि ये माइनस प्लस हो रहा है ना तो 2 log 10 आ जाएगा log 10 क्या होता है 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा तो ये माइनस log 2 हमारे पास आ जाता है 2 पीछे क्या बचा है अभी निकालना है हमें माइनस log 2 तो हमारे पास ये 2 आ गया साथ में माइनस log 2 तो माइनस log 2 अगर हम निकालें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास 0.3 निकलता है 0.3 तो 2 माइनस 0.3 हम करेंगे तो हमारे पास कितनी pH आ जाएगी 1.7 अब 1.7 pH से आप देख रहे हैं
इतनी कम पीएच है, इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड इज सो स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स अबाउट pH, how to find pH and pOH of a solution, any solution। बस उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को हमने लिखना है, लॉग आपको निकालने आते हैं तो इस तरह से हमारे पास निकल आते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साल्ट्स क्या है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।